हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड के डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा क्वेश्चन है ई टू द पावर साइन एक्स, और जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई। तो जैसे पहले क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये x का फंक्शन है, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसके बाद हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिखने के बाद हम दोनों तरफ डी डी एक्स ऑपरेटर को लगाएंगे। तो इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y और इधर भी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने आपको जो फार्मूला बताया था कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, इसका डेरिवेटिव या इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो थोड़ी देर के लिए इस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम साइन x मानेंगे, और x के स्थान पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो cos x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। साइन x का cos x, x हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो cos x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा x नहीं है। तो जब रियल में x नहीं होता है, यहाँ x है, यहाँ x रियल में नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद हम अब इसका अवकलन करेंगे। तो आगे देखिए, तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n से करेंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से यहाँ पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कांस्टेंट पहले आ जाएगा और x की पावर से कम होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2x प्लस 0, यह आपका 2x आएगा, जिसको हम पहले लिख लेते हैं, और फिर cos x स्क्वायर प्लस 1। तो इसे आप ओरली भी कर सकते हैं कि साइन x टाइप का है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो साइन x का क्या हो गया, cos x, x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और इसके बाद फिर क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रियल में x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस 1 का 1 कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन 0। अचर पद का अवकलन 0 होता है, या कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो 0 रख देंगे। अब 2x प्लस 0 क्या होगा, 2x, और cos x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा e की पावर में साइन x दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है e की पावर साइन x। तो e की पावर x इक्वल टू साइन x जो दिया है, इसको हम पहले y के इक्वल टू मान लेंगे कि y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन x।
सबसे पहले x के फंक्शन को y के बराबर मान लिए। अब इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y और इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स हो जाएगा। अब e की पावर साइन एक्स, अब ये किस टाइप का है, ये e की पावर x टाइप का है। तो आपने पढ़ा है फार्मूला कि डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन e की पावर x होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर x, x हमारा यहाँ पर क्या है, साइन x है। तो थोड़ी देर के लिए x मानेंगे साइन x को, तो e की पावर साइन x हो जाएगा और साइन x को फिर से डिफ्रेंशिएट करके गुणा में रख देंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन x। अब आप जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन x ये आपका होता है कॉस x। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस x को अगर हम पहले लिख दें और फिर e टू दी पावर साइन x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये e की पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है थर्ड वाला, देखिए ये दिया है लॉग बेस में e ऑफ साइन x। तो इसको हम सबसे पहले y के इक्वल टू मान लेंगे। तो माना y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x टू द बेस e। तो e बेस पर अगर e बेस पर लॉग होता है तो उसका डी डी एक्स क्या होता है, तो लॉग ऑफ x टू द बेस e, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। जब लॉग का बेस e हो तो उसके सामने वाला x 1 के नीचे जाता है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y और इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन x टू द बेस e। अब हम किसका डिफरेंशिएशन log x से करेंगे, तो x हमारा यहाँ पर कौन है, साइन x है, लेकिन ये रियल में x नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ log x, जो हमने सर्कल बनाया है वो x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये 1/sin x हो जाएगा। लेकिन sin x रियल में x नहीं है, इसलिए sin x का फिर से दोबारा हम अवकलन करेंगे और उसको इनटू में रख देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ साइन x हो जाएगा। अब आप जानते हैं 1/sin x, डी डी एक्स ऑफ साइन x का क्या होता है, cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब ये आप इसको लिख सकते हैं cos x इंटू 1, यानी cos x अपॉन साइन x, और cos अपॉन साइन ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है ये tan x के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा cos अपॉन साइन है, तो ये cot x के इक्वल होता है। cos अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, cot x के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर cot x हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है और फंक्शन x में कुछ डिस्टर्ब होता है, तो उसको हम पहले हम बेसिक से अवकलन करते हैं, बेसिक फार्मूले से अवकलन करते हैं और फिर डिस्टर्ब फंक्शन का फिर से अवकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अवकलन ज्ञात कीजिए और दिया है लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब log का बेस ना दिया हो तो log का बेस हम क्या मानते हैं, log का बेस e मानते हैं, और e बेस पर log का जो डिफरेंशिएशन होता है log x का, वो क्या होता है 1/x होता है। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों तरफ क्या लगाते हैं, ऑपरेटर डी डी एक्स लगाते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन, और इधर भी डी डी एक्स कर देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग
और ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये log है, ब्रैकेट को पूरा x समझें तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई बेस पर 1/x होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। तो log का x यहाँ पूरा ब्रैकेट है, उसको नीचे लिख देंगे x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1/x हो गया, लेकिन ये रियल में x नहीं है, जिसे हम x समझ रहे हैं वो रियल में x नहीं है। तो इनटू में फिर से डी डी एक्स कर देंगे, किसका, इस पूरे ब्रैकेट का कर देंगे, यानी x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर देखें तो डी डी एक्स एक्स का भी होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस ये डी डी एक्स इसमें भी जाएगा, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, हमने क्या बताया था आपको कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। से हमने बताया था कि आपने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n क्या होता है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पहले आता है और पावर से एक कम हो जाता है। तो अगर हम डी डी एक्स ऑफ एक्स लिखते हैं तो x में क्या है, पावर 1 होगी, तो n के प्लेस पर 1 आ गया, तो जहाँ जहाँ पर n होगा उसको हम 1 रख देंगे, तो ये क्या आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ देखें तो डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर देखें तो डी डी एक्स किसका निकालना है आपको डी डी एक्स निकालना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसे समझें, अंडर रूट लगा है तो रूट लगे होने पर हम इसकी पावर को क्या समझेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 समझेंगे। अब ये x का फंक्शन है, x का फंक्शन या x के ऊपर, x के फलन या x के ऊपर जब कोई कांस्टेंट हो या कोई अचर हो तो हम उसे x की पावर n से करते हैं। तो अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम अगर x समझ लें तो x की पावर n का फार्मूला यहाँ लग जाएगा, तो 1/2 पहले आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जितनी पावर होती है उससे कम होता है, तो 1/2 पावर है, तो 1/2 से 1 कम करिए तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अभी तो हमने x की पावर n का किया, अब ये रियल में x नहीं है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब रियल में x नहीं होता तो हम उस x का डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, रियल में x नहीं होता, या जब भी x के प्लेस पर कुछ और होता है, x ना हो करके उसकी जगह पर कुछ और होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम फिर से करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम अवकलन करेंगे तो 1/2, अच्छा इसमें देखिए -1/2 पावर है, इसको चाहे तो हम नीचे भी रख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस में 1/2 हो जाएगा, और इंटू ए स्क्वायर क्या है, ए हमारा कांस्टेंट है यानी अचर पद है, तो इसका अवकलन 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो x की पावर n से लगाएंगे तो n पहले आएगा और पावर से कम हो जाएगा, तो 2 से 1 कम यानी कि 1 आएगा, और 1 लिखें या ना लिखें तो 1 यहाँ पर होगा, तो 0 प्लस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 2, और इसे हम फिर से चाहे तो जब किसी की पावर 1/2 होती है तो उसको रूट में लिखा जाता है, तो रूट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर कहीं x की पावर 1/2 है तो इसका मतलब अंडर रूट x होता है। तो ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो जब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो ये डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है,
इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे करके हम क्या लाएंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। नाउ आगे कैसे करना है तो आगे देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, इस नीचे इसके 1 हम मान सकते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन में क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और फिर इनटू में यहाँ आए तो इसका जब हम 1 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो एलसीएम को अगर हम यहाँ लिखें कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में जब होगा तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, फिर इसको जिसको एलसीएम को जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो यहाँ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यानी ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, क्योंकि इसे भी हम x को पहले लिख लें, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को बाद में लिखें, तो ये हमारा सेम हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने पर जो डी वाई ओवर डी एक्स आपका आएगा, ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बच रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। तो ये हमारा अवकलन हो गया, ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। तो हमने गिवन फंक्शन को y के इक्वल माना था और y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, यही हमको निकालना था, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था अवकलज ज्ञात कीजिए। तो अवकलज ज्ञात करना, अवकलन करना और या डेरिवेटिव निकालना ही अवकलन करना होता है। तो डेरिवेटिव, अवकलन एक क्रिया है, अवकलन करना क्या है, अवकलन करना एक क्रिया है, अवकलन करना क्या है, एक प्रोसेस है। और अवकलन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, वो आंसर जो निकालते हैं वो हम क्या निकाला करते हैं, वो हम अवकलज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अवकलज निकालते हैं। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं या हम अवकलन करते हैं, तो अवकलन से जो हमारा आंसर आता है, अवकलन प्रोसेस से जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से स्टूडेंट देखें, y इक्वल टू ये दिया था, तो पहले हम x के सापेक्ष अवकलन किए, तो दोनों तरफ डी डी एक्स लगाए। फिर इसका हमें अवकलन करना था, तो पहले log, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ log, इसको पूरा हमने x माना, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन ये पूरा x नीचे आ गया। अब चूंकि ये रियल में x नहीं है, तो इनटू में करके फिर से इसका एक बार अवकलन किया गया। तो फिर इसका अब ये हमने जो का त्यों रख दिया है, यहाँ पर क्या किया कि x का x के सापेक्ष अवकलन होगा और डी डी एक्स इसमें जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है और डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। हमने आपको बताया कि ये डिफरेंशिएशन इसका इस तरह से होगा। तो जब ये आपका आंसर कितना आया यहाँ पर, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद इसमें जब हमने एलसीएम लिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है अवकलज ज्ञात कीजिए, और आपको दिया गया है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले गिवन x के फलन को हम मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स
अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हम अवकलन कैसे करें, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी होता है, जहाँ यू और वी क्या होते हैं, एक्स के फलन होते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब कहीं दिया हो डी डी एक्स ऑफ f1 एक्स अपॉन f2 एक्स, तो हम कैसे इसका अवकलन करेंगे, तो ये भागफल का अवकलन कहलाता है कि जब न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, यानी अंश भी हो हर भी हो, अंश बटे हर में अंश भी एक्स का फलन है और हर भी एक्स का फलन है, तो अंश बटे हर का कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसमें नीचे क्या लगते हैं, नीचे आपका हर का वर्ग हो जाता है, यानी f2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हर को यानी f2x, और ddx इसका निकालते हैं अंश का यानी f1x, फिर बीच में क्या रखते हैं, माइनस लगाते हैं, और इसके बाद फिर अंश को रखते हैं f1x और इंटू ddx इसका करते हैं f2x का करते हैं, तो यानी हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, और बटे में क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अंश हमारा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है, और हर कितना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखने के बाद हम डी डी एक्स ऑफ इधर y लिख देंगे, और इधर डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स लिख देंगे। अब अंश बटे हर का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, तो पहले नीचे क्या होता है, हर का वर्ग होता है, तो हर हमारा क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर हर गुणा अंश का अवकलन, तो हर देखिए कितना है, हर हमारा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हर हो गया, इंटू अंश का अवकलन करना है, यानी कि डी डी एक्स आपको किसका निकालना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का। फिर बीच में क्या होता है, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, तो हर गुणा अंश का अवकलन। अब आगे क्या होगा, माइनस अंश, अब अंश को पहले लिखेंगे, अंश है हमारा, अंश कितना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है, इंटू हर का अवकलन करेंगे, तो हर का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या कहें, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखें तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर डी डी एक्स है तो इसका हम अवकलन करेंगे, तो e की पावर x का बेसिक अवकलन है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है यानी अवकलज होता है वो e की पावर x होता है, और डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होगा, तो e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर x डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि यहाँ माइनस लग गया है, तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा, तो e की पावर माइनस एक्स को हम थोड़ी देर के x समझें, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इनटू फिर देखिए यहाँ पर अब ये रियल में x नहीं है, ये क्या है, ये हमारा e की पावर माइनस एक्स है, तो रियल में x नहीं है, तो उस x का डिफ्रेंशिएशन हम फिर से करेंगे, यानी कि x क्या है हमारा, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, एक्स का माइनस एक्स का फिर से अवकलन होगा, तो माइनस एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है, तो एक्स का 1 हो गया तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और माइनस से जब इसमें गुणा हो जाए तो माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो कैसे माइनस आ जाता है, क्योंकि ऊपर जो माइनस लगा होता है माइनस एक्स, उसका हम दोबारा अवकलन करते हैं, और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन -1 होता है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर e की पावर x का अवकलन कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर देखें आगे, e की पावर x ये है आपका, और यहाँ है प्लस e की पावर माइनस एक्स, और इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है
माइनस ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन में माइनस आता है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे अब देखें तो क्या है आपका, नीचे है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब ये देखिए दोनों सेम सेम है, ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं। तो सेम इंटू सेम यानी एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो सेम इंटू सेम क्या होगा, सेम का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे दोनों सेम हैं, ये दोनों भी सेम हैं। तो ये हो जाएगा बीच में माइनस और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे आपका है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इससे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पद का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर x है, e की पावर x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो e की पावर x का जब स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x हो जाएगा। फिर प्लस b स्क्वायर होता है, तो e की पावर माइनस x का इसी तरह स्क्वायर करेंगे तो e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। फिर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए आपका e की पावर x है, इंटू b कितना है, e की पावर माइनस एक्स है। ओके, आगे देखते हैं माइनस, अब फिर आगे देखिए इसमें स्क्वायर करेंगे तो e की पावर x का स्क्वायर क्या होगा, e की पावर 2x हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। फिर इसमें क्या आता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस 2ab होगा। तो 2 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स होगा, और अपॉन में आपका क्या है, e की पावर x माइनस माइनस ई की पावर x, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखें तो e की पावर 2x को हम e की पावर 2x लिख देते हैं प्लस e की पावर माइनस 2x। यहाँ देखिए तो e की पावर x है इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड होगी तो x में जब माइनस एक्स ऐड होगा तो x माइनस यानी e की पावर 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स 1 हो जाएगा। तो ये आपका ये माइनस 2 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई की पावर 2x हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, 0 होता है। मतलब e की पावर x ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर 0 होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 एकम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ नीचे आपका क्या है, नीचे आपका e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखें क्या कैंसिल हो रहा है, तो e की पावर 2x प्लस में है, e की पावर 2x माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। e की पावर माइनस 2x प्लस में है, e की पावर माइनस 2x माइनस में है, तो आपका क्या बचेगा, ये माइनस 2 और माइनस 2 ये आपका ऐड हो जाएगा। तो एट लास्ट आपका क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि लास्ट में जो आपका आएगा वो हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 2 यहाँ से आया, माइनस 2 यहाँ है, तो माइनस टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, -4 अपॉन ब्रैकेट में e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट कि डिफरेंशिएशन हम इस तरह से करेंगे। तो अगर कोई समस्या आ रही है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है
कि यदि दिया है, यदि y इक्वल टू दिया है कि यदि y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर में n। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू हमने इसको मान लिया। अब इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि सिद्ध करना है y का x के सापेक्ष अवकलन इतना होगा, तो हम यहाँ पर y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो पहले दिया गया फंक्शन y के बराबर हमको मानना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y के बराबर दिया ही है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। और यहाँ देखें क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर में कितना n हो जाएगा। अब इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? समस्या ये है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो यहाँ देखें तो ये पूरा क्या है x का फलन है, और x के फलन के ऊपर जब क्या हो कांस्टेंट हो या कोई n हो, तो ये x की पावर n का फार्मूला लगेगा। और आपको पता है कि डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। यानी जब डी डी एक्स ऑपरेटर x की पावर n के साथ लगेगा तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है। क्या होता है जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और पावर से एक कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसे पूरा x समझेंगे, तो x की पावर n है तो n पावर क्या होगी पहले आ जाएगी, और पूरे जो x हमारा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर से क्या होगा एक कम हो जाएगा, तो n पावर से एक कम हो जाएगा। अच्छा, जिसे हम x मान करके डिफ्रेंशिएशन किया है, जिसको हमने x मान करके डिफ्रेंशिएशन किया है, क्या वो रियल में x है? तो नहीं, ये रियल में x नहीं है, ये कुछ और है। अगर x की जगह कुछ और है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम फिर से करते हैं, तो इंटू डी डी एक्स क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा। ये पूरा x का अवकलन यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका फिर से डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया n और ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1, और इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जिस ये x है हमारा, x का हम दोबारा अवकलन कर रहे हैं, तो x का डी डी एक्स क्या होता है 1 होता है, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन हमने आपको बताया था, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो देख अभी हमने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, जब किसी पे अंडर रूट लगता है तो उसको हम पावर में कितना लिख सकते हैं 1/2। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर पहले आएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से पावर कितना होगा 1/2 से 1 कम होगा, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब एक्स की पावर n से किए, लेकिन ये रियल में x नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ए स्क्वायर ये आपका अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 हट जाएगा तो 2x आ जाएगा। और इस क्वांटिटी को हम अगर नीचे लाएं तो नीचे आपका तो 2 पहले से है, और ये नीचे आएगा तो इसकी पावर -1/2 से +1/2 हो जाएगी, और जब +1/2 पावर होती है तो उस क्वांटिटी को अंडर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर रख देते हैं, तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आपका कितना बचा x/√x² प्लस ए स्क्वायर बचा। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो डी डी एक्स एक्स का हुआ तो 1 आया, और इसका जो डी डी एक्स हुआ तो देखिए कितना आया x/√a²
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, ये आपका आ गया। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा n, और ये हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर में n-1 इंटू, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो आपका आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ऐसा आया, और प्लस एक्स है और नीचे इस एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या ले सकते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम dy ओवर dx इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n-1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ देखते हैं, तो इसे देखिए ये और ये चीज़ सेम है, इसे चाहे तो हम x को पहले लिख लें, अगर यहाँ पर हम x को पहले लिख लें और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें, प्लस अंडर रूट, इसको लिख लेंगे x पहले प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख लेंगे, और अपॉन में क्या है, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये आपका मल्टीप्लाई में है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ आपकी क्या है, सेम है, ये और ये सेम है, तो इसे आप क्या समझ सकते हैं कि n एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n-1, और इनटू ये देखिए तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दें x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर में कितना हो जाएगा, कुछ पावर नहीं है तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसे और इसे देखें तो ये क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट, 1 है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगी, और इसकी पावर है n-1, इसकी पावर क्या है, +1, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा आपका n, और ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर में n-1 में पावर 1 क्या होगी, ऐड होगी, पावर 1 जुड़ेगी, और जब पावर 1 यहाँ पर जुड़ेगा, n-1 में 1 पावर ऐड होगा तो 1 से 1 कैंसिल, तो पावर कितनी बचेगी, पावर आपकी n बचेगी, और नीचे कितना है, नीचे आपका नीचे इसके 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से देखें n, और n के बाद जो बच रहा है, ये क्वांटिटी जो बच रही है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये हमको देखना है। तो हमें जो प्रूव करना है उसको देखिए, n अपॉन, इसको हम अलग कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर की इस क्वांटिटी को आप देखिए, ये ऊपर का देखना है, फिर से इसको देखिए, आपका यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ है अंडर रूट हाँ देखिए x प्लस कितना है, अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और नीचे कितना है, नीचे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पावर -1 +1 खत्म हो जाएगी, और क्या बच जाएगा आपका, n बच जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में n बचेगा, और नीचे कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर आप ये चीज़ देखें इसे, तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, y = x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n, और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। तो अगर हम ऊपर वाले को y रख दें तो यहाँ पर n के बाद ये y हो जाएगा पूरा,
क्वेश्चन से ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा, और नीचे आपका बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। प्रूफ हमें क्या करना है कि डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा इस तरह से प्रूफ हो जाता है।